अभी शुरू हो चुका है अप्रैल का महीना और आपको पता है कि अप्रैल में इतनी गर्मी, धूप, इतना ज़्यादा हमस और ह्यूमिडिटी होती है इन दिल्ली और आसपास के जो लैंड वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। तो लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि बस दिल्ली से ऐसी जगह भागो जहाँ पे एक ठंडा सुकून और अच्छी हवाएं पोल्यूशन भी ना मिले। पोल्यूशन भी ना मिले। अब आप लोग जब दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, सब लोग भागते हैं गोवा की तरफ, तो वहाँ पे नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक बहुत भीड़ बची होती है। लेकिन अप्रैल से जून में ऐसा कौन सी जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ हमें ठंडा मौसम मिले, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं मिले और इतनी अच्छी जगह हम लोग घूम सकें? मैं गेस करूँ कुछ जगह शिमला नहीं, शिमला में भी गर्मी होती है। मनाली बहुत ओवर क्राउडेड, बहुत भीड़ हो जाती है। डलहौजी, धर्मशाला ठीक है, 1-2 दिन का ट्रिप बन सकता है। बट अगर लॉन्गर डिस्टेंस ज़्यादा दिन के लिए जाना है, एडवेंचर भी करना है, मज़े भी लेने हैं, ब्यूटी भी देखनी है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देखना है, तो हम कहाँ जाएंगे? लद्दाख। करेक्ट। सो आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं 8 to 10 डेज की आइटनरी है फॉर लेह लद्दाख। आइदर यू गो बाय फ्लाइट और बाय रोड। तो हम वो पूरी इंफॉर्मेशन आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वैसे इसमें हम ट्रेन भी ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ट्रेन से कैसे जा सकते हैं। सो वीडियो को उसके लिए पूरे एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करेक्ट। और प्लीज जो लोग लद्दाख जा रहे हैं उनके वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहें लद्दाख के बारे में लेना, वो नीचे कमेंट करके आप हमसे मांग लीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर और आपका हमारा प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्लीज़ हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करें? लेट्स डू इट बाय रोड। ठीक है। दो रास्ते हैं, एक मनाली होते हुए आप ले पहुंचते हैं और ले से श्रीनगर, एक रास्ता है जो श्रीनगर से ले फिर मनाली। अब होता क्या है, लोग जो बाय रोड ट्रैवल करते हैं दे प्रेफर श्रीनगर से जाते हुए, क्योंकि श्रीनगर जब आप जाते हैं तो धीरे धीरे योर बॉडी अडेप्ट्स टू द ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे आपका वहाँ पे बढ़ता है। बट मनाली में आप एकदम से हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुँच जाते हो और उससे AMS की सिचुएशन होती है। AMS इज एक्यूट माउंटेन सिकनेस, यानी आपको अनईजी सा फील होगा, आपको वॉमिट जैसा लगेगा, हेडेक लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू मनाली, ये वाला रूट की फॉलो करते हैं। तो जो हमने फॉलो किया था और जो जनरली होता भी है, जो लोग यही चीज़ फॉलो करते हैं, आप यहाँ से इवनिंग में निकलें, रात को निकलें, या आप डे 1 कह लीजिए। डे 1 यूजली लोग जो है मनाली जाकर या मनाली से थोड़ा आगे केलांग या जिस्पा, जहाँ तक भी आप ट्रैवल करना चाहें वहाँ जाके आप स्टे कर सकते हैं। हमने क्या किया था, इवनिंग में निकल गए थे 7 to 8 o'clock पे और मॉर्निंग में हम लोग पहुंचे श्री मणिकरण साहिब। वहाँ पे हमने गुरुद्वारे में और मंदिर जो शिव मंदिर है फेमस, वहाँ पे जाके दर्शन करे। फिर हम लोग डायरेक्ट निकल गए थे। प्लान हमारा था जिस पर रुकने का, बट हम लोग जाके रुके थे केलोंग, क्योंकि इतना ज़्यादा वी वर टायर्ड रात की ड्राइव करते हुए, तो वी प्रेफर्ड कि चलो ठीक है, लेट्स टेक सम ब्रेक एंड आज हम यहीं रुक जाते हैं। वाई वी प्रेफर्ड स्टेइंग इन केलोंग बट नॉट इन मनाली? रीज़न इज मनाली आपको थोड़ा सा, एक तो आपको अंदर जाना पड़ता है, बाहर भी रुकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता, थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता। और दूसरी बात, केलोंग जब आप पहुंचते हो तो आप मनाली से कम 2-3 घंटे ऑलरेडी कवर कर चुके होते हो आप टुवर्ड्स ले। अगर आप मनाली से ले जाओगे तो आप हो सकता है लेट नाइट तक पहुंचो, या जो टाइम है जल्दी क्रॉस करने का, ताकि टू अवॉइड वाटर क्रॉसिंग्स, वो आपका केलोंग या जिस्पा से आराम से निकल जाता है। हम केलोंग ही क्यों रुके, जिस्पा क्यों नहीं रुके, उसके पीछे एसेंशियली हम बहुत टायर्ड हो गए थे, क्योंकि हमारा प्लान ऐसा था कि हम पहले मणिकरण गुरुद्वारे गए थे। तो वहाँ 3 to 4 आवर्स 5 आवर्स हमें वहाँ लग गए। एक तो वो आउट ऑफ द रूट पड़ा क्योंकि कसौल से आगे पड़ता है, दूसरा फिर हम वापस मनाली की तरफ आए। तो ऑब्वियसली हमने प्लान ही जानबूझ कैसे किया था। आप चाहें तो मणिकरण स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली 10-11 बजे तक आप मॉर्निंग में, अगर रात को निकलेंगे तो 12-1 बजे तक आप जिस पर आराम से पहुंच। पॉइंट इज कि उस टाइम पे इतने मतलब टनल्स बने भी नहीं थे। अब तो मनाली का रूट भी काफी सारे ओपन हो चुके हैं, तो अब आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन पिछले 2 साल पहले तक तो टनल्स भी नहीं थे, तो वो बहुत ज्यादा टायरिंग था। करेक्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ चल रहा था इस वजह से। तो जी डे 1 की नाइट हमने स्टे किया केलोंग में या फिर जिस्पा में, जैसे अगर आप अपना ट्रिप लेना चाहें तो।
अर्ली मॉर्निंग आप निकलिए जिस पर से आप पहुंचेंगे इवनिंग तक ले। एक चीज़ और क्योंकि ये चीज़ होती है जब आप जिस पास से निकलते हैं मॉर्निंग में ही बिफोर 11 आई थिंक आपको दारचा क्रॉस करना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी होती है चेकिंग। और कहा जाता है कि जब आप मनाली के रूट से जा रहे हैं तो आप प्रेफर कीजिए कि आप दोपहर से पहले पूरा रास्ता कवर कर लें, क्योंकि वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब ये डिपेंड करता है आप किस ड्यूरेशन में जा रहे हैं। अगर आप मई जून में जा रहे हैं तो आपको बर्फ मिलेगी और हो सकता है कई जगह रास्ते आपको बंद भी मिले, स्नो भी मिले, राइट। हो सकता है आपको उस समय 4x4 भी चाहिए, लेकिन जो सीजन हमने प्रेफर किया टुवर्ड्स जून एंड जुलाई, उसमें क्या होता है मैक्सिमम 99% बर्फ मेल्ट हो चुकी होती है, थोड़ी बहुत होती है वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे होती है जो दिन में मेल्ट होती है। उसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम मॉर्निंग में बिफोर द वाटर लेवल राइजेस आप उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ बोली भी जाती है कि अगर आपको क्रॉस करना है तो बिफोर 12 आप जो पूरा रास्ता है वो कवर कर लीजिए ताकि आपको वाटर क्रॉसिंग्स ना मिले, अदरवाइज वो तो पूरा ही फिर आपको फिर 4x4 ऑब्वियसली व्हीकल चाहिए। अगर आप नॉर्मल 2x4 व्हीकल या नॉर्मल व्हीकल जैसे हैचबैक्स आप यूज करते हैं तो उसके लिए आप कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लीजिएगा पॉइंट ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दारचा से हम लोग पहुंचे, आप ले पहुंच जाइए इवनिंग तक। आप आराम से बीच में सीनिक ब्यूटी, बीच में बारालाचला आता है, सूरज ताल आता है, बारालाचला पास से 4 पासेस आते हैं इन टोटल। बीच में नकीला पास आता है, नकीला टॉप आता है, बारालाचला, तांगलांगला, हाँ जी, बीच में पांग आता है जो कि सबसे बेकार वर्स्ट रोड्स है, गाटा लूप्स आते हैं बीच में, मोरे प्लेन्स जहाँ पे ड्राइव करने का मजा ही आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये सारी जगहें आप एंजॉय करते करते बीच में आपको बहुत मन करता है इस जगह रुक जाओ उस जगह रुक जाओ, एंड इट इज वर्थ इट, क्योंकि इतनी अच्छी लैंडस्केप्स होते हैं, इतने अच्छे सीनरीज होती है, इतने अच्छा व्यूज होते हैं कि आप खुद देखो या कैमरे में दिखाओ। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपका मन करेगा हर जगह रुक के बस ड्रोन शॉट्स ले लो या आप वीडियो शूट कर लो, फोटोग्राफ्स क्लिक कर लो, सब कुछ करो, बट कोशिश करो कि आप जल्दी जल्दी ट्रैवल करें ताकि आप इवनिंग तक आप इवनिंग अराउंड 5 to 6 तक आप लोग पहुंच जाएं ले। डे 2 पे आप पहुंचे ले। डे 3 पे ऑलवेज प्रेफर टू टेक सम रेस्ट। मतलब डिपेंड करता है आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आप यू आर फीलिंग गुड, आपको AMS के सिम्टम्स नहीं है, आपको नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टे कर सकते हैं, या फिर आप उस दिन आप लोकल लेकर साइट सीइंग प्लान कर सकते हैं। हमने क्या किया था, हम जिस दिन पहुंचे थे उस दिन रात को हम मार्केट घूमने चले गए थे ले की, यानी हम शाम तक पहुंचे, मार्केट गए, मार्केट घूमे, ले अपना डिनर विनर किया, वापस आ गए। नेक्स्ट डे हमने नॉर्मल साइट सीइंग का प्लान कर लिया था। सो लोकल साइट सीइंग आप कर सकते हैं, बट आई वाज ट्राइंग टू से कि जो आपका डे 3 होता है उसमें आप कहीं बाहर ले से जाने का प्लान ना करें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस ऑल्टीट्यूड के साथ अडेप्ट होना। इसलिए कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, जितना आप पानी ले सको, ORS ले सको, जूसेस ले सको, वट एवर यू कैन टेक इन सॉफ्ट बेवरेजेस, नॉट अल्कोहल, और स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि दैट मे इम्पैक्ट यू मोर। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, योर बॉडी हाइड्रेटेड, और थोड़ा सा अपनी जो डे 3 है उसको ईजी लेके चलो, राइट, तो दैट विल हेल्प यू मोर टू गेट एक्लिमेटाइज टू द कंडीशंस ऑफ द वेदर एंड द ऑल्टीट्यूड। वही मतलब वही बात हुई, सिंपल डे रखिए। आप अपना दिन अगर बचाना है तो लोकल विजिट कर लीजिए, है ना। अगर आप दिन नहीं बचाना चाहते, आप चाहते हो कंप्लीट रेस्ट करना, आपके पास एम्पल टाइम है, तो ऑब्वियसली फिर आप आराम से रिलैक्स कीजिए, इधर उधर घूमिए, थोड़ा सा रिजॉर्ट घूमिए, रिजॉर्ट के आसपास जाइए, मार्केट जाइए, जो और नियर प्लेसेस हैं, जैसे शांति स्तूपा है वो तो बिल्कुल ले के अंदर विद इन ले ही है, वहाँ जा सकते हैं आप, तो ये चीज़ें विजिट कर सकते हैं। सो अगर आप डे 3 पे कोई भी लोकल विजिटिंग करना चाहते हैं तो जैसे कि पापा ने बताया कि शांति स्तूपा है, ले मार्केट है, आप शे पैलेस जा सकते हैं, रेंचो स्कूल जा सकते हैं, थिक से मोनेस्ट्री जा सकते हैं। तो ये सारी जगहें आप लोग विजिट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका विद इन द ले ही पड़ेगा और आपके होटल से पास भी पड़ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा प्लेलिस्ट का, ले वाली का, आप देख लीजिए। हमने कैसे ट्रैवल किया था, कौन कौन से वीडियोस, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गए, वो भी आपको
एक आइडिया मिल जाएगा इफ यू वांट टू टेक दैट आइडिया। यू कैन गेट प्लेसेस टू विजिट जो आप लोग लद्दाख में लेह में विजिट कर सकते हैं। करेक्ट। एक चीज ऑल्सो मेक श्योर कीजिएगा कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लद्दाख का परमिट भी जरूर ले लें। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वहाँ पे एक एनवायरमेंट फी पे करनी होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि जो वेबसाइट है वहाँ का, और आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश होते हुए दिख जाएगा। तो ट्रैवल करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू पे द फीस, क्योंकि वो आप कहीं पे भी इंटरनल लद्दाख में ट्रैवल करते हैं तो आपको वो शो करना पड़ता है परमिट। अच्छा, आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपसे प्लेसेस पूछते हैं आपको कहाँ कहाँ जाना है, प्लेसेस के हिसाब से फीस वो लेते हैं आपसे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप अनडिसाइडेड हैं, आपको कोई और मल्टीपल प्लेसेस भी जाना है, तो आप उन सारी लोकेशंस का परमिट ले लें, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया था, हमने सारी जगहों का ले लिया था, तो इट डजंट मेक मच ऑफ द डिफरेंस। जितने लोग हैं उसके हिसाब से परमिट ले लीजिए, एंड आप पे डिपेंड करता है कहाँ कहाँ आपने विजिट करना है। ऑब्वियसली वीडियो जब आप देखेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे वीडियो के एंड तक कि आपने कौन कौन सी जगह विजिट करनी, कितने दिन की आइटनरी होना चाहिए। बट आई से सजेस्ट कि आप सारी प्लेसेस चूज कर लें। हो सकता है आपका मन कर जाए या कोई और गाइड कर दे आपको वहाँ लोकल कि ये प्लेस भी जाइए, ये भी ब्यूटीफुल है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया टू सेलेक्ट ऑल द प्लेसेस। देन डे 3 हमारा यहीं पर ही खत्म होता है, एंड लेट्स मूव टू डे 4। अब डे 4 में आप लेह से निकल के पहुंच सकते हैं नुब्रा वैली। अब नुब्रा वैली एक एक्चुअल में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट नहीं है या एक मतलब जगह नहीं है, इट्स जस्ट अ नेम। बट नुब्रा वैली में दो चीज़ें फेमस है। वन इज हुंडर हुंडर सैंड ड्यून्स। हुंडर एक गांव है जहाँ पर आप स्टे भी ले सकते हैं। हुंडर में सैंड ड्यून्स डबल हम कैमल होता है, वहाँ पर आप उसकी राइड भी ले सकते हैं। लाइक अ डेजर्ट, जैसे हम राजस्थान में कैमल सफारी करते हैं, विच इज़ अ वार्म डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पे भी आपको डबल हम कैमल्स मिल जाएंगे। दूसरा जो वहाँ पे प्लेस है दैट इज डिक्सिट। सो डिक्सिट में एक बहुत फेमस डिक्सिट मोनेस्ट्री है जहाँ पे आपको बहुत बड़ी बुद्धा जी की मूर्ति दिखती मतलब देखने को मिलती है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट, आप हुंडर में या फिर डिक्सिट में कहीं पे भी आप अपना स्टे ले सकते हैं उस पर्टिकुलर डे का। तो डे 4 में एक्स्ट्रा चीज ऐड करो, जो डे 5 आप ऑप्शनल है आपके लिए, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने डेज है। डे 5 पे आप नुब्रा वैली से आप तुर्तुक विलेज जा सकते हैं, वहां से आप पाकिस्तान का LOC लाइन ऑफ कंट्रोल देख सकते हैं, और वापस घूम के तुर्तुक विलेज घूम के पूरे रास्ते की सीनिक ब्यूटीज लेते हैं वापस आप हुंडर या डिस्केट या सियाचिन बेस कैंप जा सकते हैं। सियाचिन बेस कैंप से भी आप पेंगोंग जा सकते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट डे की आइटनरी रहेगी। तो ये पोर्शन आपका ऑप्शनल है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है, यानी 4th डे के बाद अगर आप 5th डे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा नॉर्मल जो बेसिक प्लान वो ये रहता है, लोग नुब्रा से नेक्स्ट डे ट्रेवल करके जाते हैं पैंगोंग लेक। अब पैंगोंग लेक जब हम लोग गए थे तो इतनी खराब रोड्स थी, इतना बेकार रास्ता था पानी में से निकल के। अब की बार आप जाएं तो आपको अच्छा मिले, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। अदरवाइज अगर आप चाहे तो आप नुब्रा वैली से वापस ले जा सकते हैं, और ले से आप पैंगोंग लेक जा सकते हैं वाया चांगलांगला पास। तो चांगलांगला पास तक पहुंचते हैं और फिर वो आपको पैंगोंग लेकर जाता है। वो रास्ता फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू नुब्रा वैली। एंड आई होप अगर आप इस साल नुब्रा वैली से पैंगोंग जाने का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अब वहाँ का रोड कंडीशन कैसा है, बेटर हुआ नहीं हुआ। और बाकी आपको अगर हमारे नुब्रा टू पैंगोंग का एक रास्ता जस्ट डिटेल्ड वीडियो करना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप हाँ जी, तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, नुब्रा वैली से हम पैंगोंग गए तो शोक विलेज होते हुए जाते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है, वो थोड़ा लंबा है, लोग यूजुअली शोक विलेज होते हुए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रेड मार्क्स रेस्ट्रिक्शंस, आप प्लीज सुबह जल्दी निकलिए अराउंड 6 to 7 करेक्ट, क्योंकि रिवर का फ्लो बढ़ जाता है समर्स के अंदर। आफ्टरनून के टाइम पर वाटर क्रॉसेस बढ़ जाती है, उनका डेप्थ बढ़ जाती है, उनका फ्लो बढ़ जाता है। तो प्लीज सुबह 7-8 बजे तक निकल जाइए ताकि आप 2-3 बजे तक आप पेंगोंग पहुंच जाएं। करेक्ट। और अगर आपको डे 4 या 5 पे जब आप नुब्रा में हैं, अगर आपको तब भी लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपको थोड़ा सा AMS लग रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड गोइंग पैंगोंग, अदरवाइज आपकी तबीयत और ख़राब होने के चांसेस हैं।
या फिर एक टैबलेट होती है विच इज़ नोन एज डायमॉक्स टैबलेट, आप ज़रूर वो टैबलेट ले सकते हैं। ऑल्सो इंश्योर कि आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने पास रखनी चाहिए और अपने right. साथ आप खाते हुए जा सकते हैं ताकि यू ऑल्सो फील बेटर ड्यूरिंग योर जर्नी टू लद्दाख। राइट। तो डे डे 5 5 पे पे हम लोग पैंगोंग पहुंच गए। पैंगोंग। अब आप पे डिपेंड करता है, पैंगोंग स्टे करना चाहते हैं, हम सजेस्ट करेंगे ज़रूर स्टे कीजिए। पैंगोंग लेक को अपने अंदर सीप इन करने दीजिए, पूरी उसकी ब्यूटी निहारिए, उसके कलर चेंज होते हुए देखिए। स्टे थ्रू आउट द नाइट ओवर देयर एंड नेक्स्ट डे अगर आपको अपना ट्रिप छोटा करना है, आपका ट्रिप अगर सिर्फ 5 या 6 दिन का है, तो आप पैंगोंग से ड्राइव करके वापस आप ले आ सकते हैं, या फिर आप पैंगोंग से आप हान ले जा सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 5 to 6 डेज है तो आप वापस ले चले जाइए और वाया चांगलांगला पास। Yes. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपका 10 to 12 डेज का ट्रिप है तो प्लीज़ आगे बने रहिएगा, हम आपको बताते हैं कि आगे आप और कौन कौन सी जगहें जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। राइट। सो डे 6 पे आप लोग पैंगोंग से निकल के पहुंच सकते हैं हानले। हानले में क्या इम्पोर्टेंट है अंशिका? सो रात को अगर हम वहाँ पे स्टे करते हैं तो रात को आपको बिल्कुल स्टार गेजिंग दिखता है, वहाँ के स्काई बिल्कुल ही क्लियर डिफरेंट, होता है, बिल्कुल ही अलग व्यू होता है, तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल्सो वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर एक टेलीस्कोप है, मतलब आप वो जगह भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से व्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं, और अगर आपको परमिशन मिलती है तो आप उससे स्काई गेजिंग भी कर सकते हैं, स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। हानले से अगले दिन मॉर्निंग निकलने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप डे 7 पे एक टूर कर सकते हैं, दैट मीन्स आप हानले में ही रुकिए, लेकिन आप हानले से जा सकते हैं उमलिंगला पास, विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड टिल डेट। Yes. उससे हो सकता है आगे चेंजेस हो जाए, जैसे हम पहले उसको बोलते थे कौन सा खारदुंगला वाला पास होता, लेकिन अब वो भी अब 7th-8th नंबर पे आ गया। तो टिल डेट जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें इस टाइम तक जो है उमलिंगला आपका हाईएस्ट पास है, तो ज़रूर जाइए, वो भी एक ब्यूटी है, वहाँ जाइए, वो पास से होकर आप वापस नेक्स्ट डे आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप ले से नुब्रा वैली जाते हैं तब आपका आता है खारदुंगला पास, जो कि हमने बताया, अब वो अराउंड 12 to 13th मोटरेबल पास है, हाईएस्ट मोटरेबल पास। एंड ये जो भी पासेस है जैसे बारालाचला पास, तांगलांगला, खारदुंगला, उमलिंगला, ये जो भी पासेस है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि यहाँ आप 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना रुके, क्योंकि एक तो हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको AMS हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि पासेस का मतलब ये हो कि आप एकदम एक माउंटेन के टॉप पे पहुंचते हो, दैट टॉप प्लेस इज कॉल्ड एज पास, और द टॉप कहलाता है ना, उमलिंगला टॉप पासेस, आप उसको क्रॉस करके जा रहे हो, राइट? तो इसीलिए वो सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड होता है उस जगह का, उस पूरे एरिया का, तो इसीलिए सजेस्ट यही करते हैं कि आप 5 मिनट 10 मिनट फोटोग्राफ्स खींचिए और प्लीज उससे वापस आप नीचे डिसेंड करना शुरू कर दीजिए विद इन 10 to 15 मिनट्स। देन अगर आप डे 6 पे हमने डिस्कस किया हाँ, डे 6 पे हम उमलिंगला पहुंच गए हैं। उमलिंगला से आप लोग वापस आ गए हानले, आपने हानले में एक नाइट स्टे किया। अब डे 7 पे आप हानले से निकल के पहुंच सकते हैं वापस ले, अगर आपको 7 दिन या 8 दिन की आइटनरी करनी है तो, या आपको अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा दिन हैं तो आप पहुंच सकते हैं सो मोरी लेक। सो मोरी लेक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। yes. और उससे आगे जाके फिर आपको तांगलांगला पास मिल जाता है। अगर आप वापस वापस मनाली से आना चाहते हैं तो आप अदरवाइज भी तांगला पास जाके वापस से तांगला से भी लेह का रास्ता कटता है, क्योंकि वो पास पड़ेगा, क्योंकि आप उस तरफ जा चुके हो ना, इसलिए। तो सो मोरी लेक एक्चुअली 2 जगह से आ सकते हैं। अगर आप मनाली से आ रहे हैं और सीधा लेह ना आते हुए आप सो मोरी लेक होते हुए पैंगोंग होते हुए तो ले जा सकते हैं, या फिर जो यूजुअल रूट होता है पांग और ये मोरे प्लेन्स होते हुए आप वहां से भी ले जा सकते हैं। राइट। आप लोग आ गए ले। डे 9 पे आप ले से निकल के आप जाते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब और मैग्नेटिक हिल, संगम है जहाँ पे इंडस रिवर और जंस्कार रिवर का संगम होता है। आप वो जगह देखते देखते पहुँचते, और कारगिल तो हम आपको सजेस्ट करेंगे सिर्फ चीजें देखते हुए कारगिल के आसपास ही स्टे ले लें।
जोजिला पास। जोजिला पास, ऑल्सो अब तो yes. जोजिला पास का वो भी खुल गया टनल है, भी खुल टनल गया है भी वहाँ खुल भी। गया है। तो आप कौन सी जगह थी वो, कारगिल कारगिल में स्टे कर सकते हैं ऑन डे 9। डे 10 को आप कारगिल से निकल के पहुंच सकते हैं सोनमर्ग या फिर श्रीनगर, श्रीनगर, जहाँ भी डिपेंडिंग आपको- ऑन कि आप सोनमर्ग कितने बजे पहुंच रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि 5 बजे के बाद जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए सोनमर्ग से आगे श्रीनगर जाना इज़ नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो आप लोग अगर सोनमर्ग पहुंच रहे हैं तो आप सोनमर्ग स्टे ले सकते हैं डे 10 पे, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं श्रीनगर। या आपकी भी विश है, अगर आप सोनमर्ग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वहाँ के लोकल साइट सीन देखना है तो एक दिन का एक्सटेंड करना चाहें तो आप तो स्टे लेके सोनमर्ग में आप पूरा वहाँ का देख लीजिए जो भी प्लेसेस, क्योंकि आप इतनी दूर आए हुए हैं। वाई टू जर्नी आपकी वहाँ तक है। फिर नेक्स्ट डे आप श्रीनगर से अगर आप श्रीनगर में भी चाहें तो 2 दिन का स्टे लेकर हाउस बोट एंड जो श्रीनगर के लोकल साइट्स हैं वो विजिट करने के बाद आप वापस जम्मू और दिल्ली आ सकते हैं। तो ये एक हमने क्रक सा बनाया है। इसमें मैंने आपको ऑप्शनल भी बताया क्या क्या था। ऑप्शनल है टुकटुक विलेज और सियाचिन बेस कैंप, और दूसरा ऑप्शन है आपका सोमोरी ले हानले भी ऑप्शनल है। आप चाहे तो पैंगोंग से वापस ले आ जाए तो आपके हानले का 2 दिन का स्टे बचेगा। अगर आप हानले से वापस आना चाहें ले वो भी आ सकते हैं, तो आपका जो सोमोरी जाने का जो लेक का स्टे है वो बच जाएगा। तो डिपेंड्स, आप अपनी जो जर्नी को 5 दिन से लेकर 11-12 दिन तक में आप पूरे ट्रिप को डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है और क्या क्या विजिट करना चाहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है, जैसे हमने आपको बताया, एक तो आपके पास कैम्फर विच इज़ कपूर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं पे भी आपको AMS फील होता है तो दैट हेल्प्स यू टू। कैम्फर को आपको स्मेल करना है, कपूर को आपको स्मेल करना है, ये आपकी ब्रीदिंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा जो टैबलेट आप अपने पास रख सकते हैं वो है डायमॉक्स टैबलेट्स। उसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स रख सकते हैं, वाटर, जूसेस, आप ग्लूकोन डी अच्छा लगता है, ग्लूकोन डी रखिए, ORS अच्छा लगता है, जो भी आपको जिसका टेस्ट आपका डेवलप्ड है वो, मतलब पॉइंट इज हाइड्रेटेड रहिएगा एंड हाई एनर्जी वाली चीजें खाइएगा। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कई बार ऐसा होता है कि हर जगह पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेंगे, कई ऐसी जगह होंगे जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेटवर्क से भी पहले आपके पास पोस्ट पेड कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि पूरा ले और श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर ऑब्वियसली वापसी में उसी साइड से आएंगे, तो आपको पोस्ट पेड कनेक्शन ही होना जरूरी है, अदरवाइज वो आपको आपके प्रीपेड के नेटवर्क चले जाएंगे। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, आकांक्षिका वाज सेइंग कि नेटवर्क मैक्सिमम जगह पे नहीं है, तो आप हमेशा मतलब जो मैप्स होते हैं उसको ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हैं। जो जगह आप विजिट करना चाह रहे हैं बाय रोड, दैट विल हेल्प यू कि आप कहीं पे भी रास्ता भटक नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा आसपास जाते हुए, बैरन लैंड्स, खाली जगह है, बस आप चलते जा रहे हो। थर्ड, जहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप मिलता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आई थिंक नुब्रा वैली से पहले एक बार पेट्रोल पंप आ जाएगा, एक हानले के रास्ते में भी शायद हंदर में पेट्रोल पंप है, ठीक है, एक ले में तो है ही, ऑब्वियसली ले से निकलते हैं तो आप टैंक फुल कराइए, फिर आप हंदर में टैंक फुल कराइए, क्योंकि उसके बाद पैंगोंग के रास्ते में कहीं पे, फिर पैंगोंग क्रॉस करके आगे जब हम हानले की तरफ जाते हैं वहां पर एक पेट्रोल पंप है। तो ऑब्वियसली अगर आपके टैंक पेट्रोल की आपकी गाड़ी की कैपेसिटी टैंक की 500 का एवरेज आपको देती है तो ठीक है, तो आपको जहाँ पेट्रोल पंप आप मिले डलवा लीजिएगा। अगर इससे कम है या आप बाइक पे जा रहे हैं तो प्लीज पेट्रोल कैन साथ में कैरी करें, उसको फिल करके रखें। ऑब्वियसली आपको लोकल ज्यादा एडवाइस कर देंगे कहाँ का पेट्रोल पंप है, आप सर्च कीजिए कितना डिस्टेंस है। प्लीज निकलने से पहले पेट्रोल और कैलकुलेशन ऑफ द किलोमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ से कहीं बीच में स्टक ना हो जाए बिकॉज ऑफ नो फ्यूल। करेक्ट। और वहाँ पे फिर हेल्प मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, तो पेट्रोल हमेशा अपनी गाड़ी या बाइक का फुल रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमने बताया कि कई बार नेटवर्क नहीं आता है तो ऑनलाइन पेमेंट्स में भी डिफिकल्टी आती है, तो हमेशा कैश अपने साथ कैरी करें। और स्पेशली पैंगोंग पे तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आता। आप सोचो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ तो आता ही होगा, बिल्कुल नहीं आता। वहाँ आपको खाना भी नहीं मिल पाएगा अगर आपने वहाँ पे कैश अपने पास नहीं रखा है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है जब आप
ले बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे बाय एयर और बाय ट्रेन आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं टू ले, और क्या क्या उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ज़रूर सजेस्ट करेंगे। और भी कोई आप इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको अगर हमारी पूरी जर्नी देखनी हो लद्दाख की तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। जो भी पासेस हैं, जो भी प्लेसेस टू विजिट हैं, हाउ यू कैन प्लान योर आइटिनरी, वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं लद्दाख बाय फ्लाइट या लद्दाख बाय ट्रेन, तो उसके लिए प्लीज अगले वीडियो का वेट कर लीजिएगा। ट्रेन है ना, ट्रेन किसी ने नहीं बताया, मैं बताऊंगा आपको हाउ कैन यू गो उसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यानी जर्नी को या हमारी आइटनरी को फॉलो कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि और ऐसी वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर कर सके। और कोई जगह की अगर आप आइटनरी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम आपके लिए वो आइटनरी शेयर कर देंगे। क्योंकि अब तक हम काफ़ी सारी प्लेसेस हम घूम चुके हैं, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम गोवा, मुंबई, उज्जैन, राजस्थान, कश्मीर, गुजरात। सो एवरीथिंग, मतलब आपके आशीर्वाद से, आपकी हेल्प से, आपके सपोर्ट से हम लोग इतने तो जगह जा चुके हैं, और भी जा सकते हैं। आप प्लीज़ अपना प्यार और हेल्प सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, स्टे टेक केयर एंड स्टे बाय सेफ। बाय।